इंडिया के वर्कर्स के लिए बड़ी खबर। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा चेंज लाने का फैसला किया है। मिनिमम वेज बढ़ने वाला है। यह चेंज 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। इससे लाखों वर्कर्स को फायदा होगा। सबसे ज्यादा असर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर दिखेगा। यह कदम दिखाता है कि गवर्नमेंट अपने वर्कर्स के लिए कितनी समर्पित है। नई मिनिमम वेज रेट लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में मदद करेंगे। ये बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखकर तय किए गए हैं। गवर्नमेंट सभी के लिए एक अच्छा जीवन स्तर सुनिश्चित करना चाहती है। इस चेंज से उम्मीद है कि इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। ज्यादा वेज का मतलब है लोगों के पास ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए होंगे। ये कदम सामाजिक न्याय की तरफ एक बड़ा कदम है। ये अनगिनत भारतीयों की कड़ी मेहनत को सम्मान देता है। गवर्नमेंट एक स्पष्ट संदेश दे रही है, हर वर्कर उचित वेतन का हकदार है। ये फैसला वर्किंग क्लास की जीत है। नई मिनिमम वेज रेट सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट सभी के विकास के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। उम्मीद है कि इस कदम से सकारात्मक चेंज आएंगे। इससे वर्कर्स को सशक्त बनाया जा सकेगा और इकोनॉमी को मजबूत बनाया जा सकेगा। नया मिनिमम वेज स्ट्रक्चर इस तरह बनाया गया है कि यह सभी के लिए फेयर हो। इसमें कई बातों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि स्किल लेवल और लोकेशन। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी को फायदा हो। गवर्नमेंट ने 4 स्किल लेवल तय किए हैं। ये हैं अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड। हर लेवल के लिए अलग मिनिमम वेज है। यह स्किल्स और जिम्मेदारियों के अंतर को दर्शाता है। इंडिया को 3 ज्योग्राफिकल एरिया में भी बांटा गया है। ये हैं एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी। एरिया ए में बड़े शहर आते हैं। इन शहरों में रहने का खर्चा ज्यादा होता है, इसलिए एरिया ए में मिनिमम वेज ज्यादा है। मिनिमम वेज की गणना वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। इसमें एक बेसिक वेज और एक वेरिएबल डियरनेस अलाउंस यानी वीडीए शामिल होता है। वीडीए महंगाई के साथ बदलता रहता है। यह वर्कर्स को महंगाई से बचाता है। गवर्नमेंट ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। कैलकुलेशन मेथड स्पष्ट और समझने में आसान है। यह वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। मिनिमम वेज हाइक का असर हर जगह दिखेगा। इसका असर अलग अलग सेक्टर्स पर पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, लोडिंग और अनलोडिंग और सिक्योरिटी में बड़े चेंज देखने को मिलेंगे। इन सेक्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स को ज्यादा वेज मिलेगी। हाइक से लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। यह उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। वे अपनी जरूरत की चीजें आसानी से खरीद पाएंगे। इससे उनका मनोबल और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इंडस्ट्रीज में भी सकारात्मक चेंज देखने को मिलेंगे। ज्यादा वेज से टैलेंट को आकर्षित किया जा सकता है और उन्हें रोका जा सकता है। यह उन सेक्टर्स में खास तौर पर महत्वपूर्ण है जहां लेबर की कमी है। एक खुश और प्रेरित वर्कफोर्स बिजनेस के लिए अच्छा होता है। गवर्नमेंट को उम्मीद है कि इससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। ज्यादा वेज का मतलब है ज्यादा खर्च। इससे डिमांड बढ़ेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यह सभी के लिए फायदे की स्थिति है। मिनिमम वेज हाइक एक ऐतिहासिक फैसला है। यह इंडिया के लेबर इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। यह दिखाता है कि गवर्नमेंट सामाजिक न्याय और समानता के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। इंडिया में मिनिमम वेज कानून का एक लंबा इतिहास रहा है। पहला मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में पास हुआ था। तब से इसमें कई बार संशोधन किए गए हैं। हर संशोधन का उद्देश्य वर्कर्स के जीवन को बेहतर बनाना था। नई मिनिमम वेज रेट इसी विरासत को आगे बढ़ाते हैं। वे इंडिया के बदलते आर्थिक परिदृश्य को दर्शाते हैं। वे समाज के सबसे कमजोर वर्गों की रक्षा करने की जरूरत को पहचानते हैं। यह कदम लाखों भारतीयों को सशक्त बनाएगा। यह उन्हें आवाज और सम्मान की भावना देगा। यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी कड़ी मेहनत को पहचाना और पुरस्कृत किया जाए। यह एक अधिक जस्टिस संगत और जस्टिस पूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में एक कदम है।